पूरी दुनिया के जो 10 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म्स है उनमें से आधे से ज्यादा भारत में ही मौजूद है। और आज हम जानेंगे देश के 10 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं इनके बारे में। तो शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर जो हमारे यहाँ पर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निकल कर आता है वो मौजूद है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि 670 मीटर लंबा है और 150 साल से पुराना ये स्टेशन डेली बेसिस पे 4 लाख लोगों को सर्व करता है। नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत इसे ऑपरेट किया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ये है कई सारे जगहों को कनेक्ट करने के लिए। रिसेंट में वाराणसी रेलवे स्टेशन ने एक मेजर अपग्रेडेशन भी देखा है, जिसके बाद में यहाँ पर कई सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी यहाँ पर अब मौजूद है। अगला जो 9th नंबर का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है भारत देश के अंदर वो है कोयम्बतूर जंक्शन। कोयम्बतूर को एज कोयम्बतूर मेन जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है और ये भी 670 मीटर के लेंथ के साथ में ही 9th पोजीशन हासिल करता है। 15 ट्रैक्स और 6 प्लेटफॉर्म्स के साथ में ये रेलवे स्टेशन डेली बेसिस पे 1 लाख लोगों को सर्व करता है और सदर्न इंडिया के अंदर कई सारे जगहों पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में ये एक काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो 1861 में शुरू किया गया था। अगला जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन निकल कर आता है देश के अंदर 8 नंबर पे वो है नवद्वीप धाम। और ना सिर्फ ये देश का 8 सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, लेकिन पूरी दुनिया में प्लेटफॉर्म लेंथ में ये 12वें नंबर पे आता है। 720 मीटर की लेंथ के साथ में ये एक ऐसा स्टेशन है जिसके बारे में आपने ज्यादा सुना नहीं होगा, क्योंकि ये कोलकाता सबअर्बन रेलवे का एक स्टेशन है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन यहाँ पे ज्यादा रुकती है नहीं। रिसेंट में इस स्टेशन से जो रेलवे लाइन्स गुजरती है उन्हें और आगे 22 किलोमीटर एक्सटेंड किया गया था, जिसके बाद में ये स्टेशन फिर से चर्चा में आया था। और यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रैक्स और 4 प्लेटफॉर्म्स मौजूद होने के बावजूद वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म से पूरे देश का होस्ट करता है। अगला जो रेलवे स्टेशन निकल कर आता है वो है सोनपुर जंक्शन, जो देश का तो 7 सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है ही, लेकिन पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर ही आता है। सोनपुर जंक्शन 738 मीटर से ज्यादा की लेंथ रखता है और इसे ऑपरेट किया जाता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत, जहाँ पर डिवीजन खुद सोनपुर निकल के ही आता है। ये भी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पर सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म्स है, 8 ट्रैक्स है, लेकिन फिर भी डेली बेसिस 50,000 पैसेंजर्स को ये होस्ट कर लेता है। बिहार राज्य में ये मौजूद है और साल 2009 में यहाँ पर देश का अब तक का सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज भी बनाया गया था, दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज प्रोजेक्ट के नाम से, जो कि गंगा नदी के किनारे किनारे पटना से लेकर पलेजा घाट के बीच में कनेक्ट करता है। और अगस्त 2015 में इसे कंप्लीट किया गया था, जिसकी टोटल लेंथ 4.55 किलोमीटर की थी। तो आप कह सकते हो इसी रेलवे डिवीजन के अंतर्गत देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर भी आता है। अगला 6 नंबर का जो रेलवे स्टेशन हमारे देश के अंदर निकल कर आता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ वो है झांसी जंक्शन। 770 मीटर के लेंथ के साथ में झांसी जंक्शन पूरी दुनिया का 8वां सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, जहां पर 13 ट्रैक्स और 8 प्लेटफॉर्म्स है। 1880 के दौर में इसे बनाया गया, यानी ये भी काफी एक पुराना रेलवे स्टेशन है और ब्रिटिश काल के दौरान ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन था। वैसे झांसी रेलवे जंक्शन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के तौर पर भी माना जाता है और पूरे भारत के वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां पर कई सारी प्रीमियम ट्रेन्स भी हॉल्ट लेती है। अगला जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है हमारे देश के अंदर वो है बिलासपुर रेलवे जंक्शन, जो कि 802 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म होस्ट करता है और अभी हम काफी नजदीक पहुंचने लगे हैं 1 किलोमीटर लेंथ वाले टेरिटरी के पास। बिलासपुर जंक्शन दुनिया में 7वें नंबर का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन होस्ट करता है और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ऑपरेट किए जाने वाले ये स्टेशन पर 18 ट्रैक्स है और 9 प्लेटफॉर्म्स है, जबकि 3 टर्मिनस प्लेटफॉर्म्स भी इसके अंदर मौजूद है। 133 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है जहां पर दिन में 4,50,000 लोग ट्रैवल करते हैं। ये जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इसी स्टेशन पर कई सारे रेलवे के द्वारा दी गई फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी जिन कुछ चीजों की कमी पड़ जाती है उन जैसी चीजों के लिए आप ट्रेन मैन इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हमारे इंडियन रेलवेज का फास्टेस्ट ट्रेन बुकिंग ऐप है। ट्रेन मैन एक ऑथोराइज्ड पार्टनर है IRCTC के साथ में, यानी कि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है ट्रेन टिकट्स को ऑनलाइन बुक करने के लिए। फिर चाहे आपको वो टिकट्स किसी भी स्टेशन के बीच में, किसी भी क्लास में, किसी भी ट्रेन के अंदर ही क्यों ना करानी हो। ना सिर्फ टिकट बुकिंग, लेकिन ट्रेन मैन अपने प्रेडिक्टिव एनालिसिस के जरिए एक्यूरेटली आपके PNR स्टेटस को प्रेडिक्ट कर सकता है। यानी कि अगर आप टिकट वेटिंग लिस्ट के अंदर बुक करते हो तो आपको 95% एक्यूरेसी के साथ में ये ऐप बता सकता है कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या फिर नहीं। और साथ साथ आप सेम रूट पर चलने
चलने वाली मल्टीपल ट्रेन के प्राइस कंपैरिजन भी कर सकते हो। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। आपको या तो ट्रेनमैन की साइट पे जाना है या इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपका स्टार्टिंग डेस्टिनेशन और अराइवल डेस्टिनेशन इसमें एंटर करना है। जो भी ट्रेन के अंदर से आपको ट्रैवल करना है उसे सिलेक्ट करना है, ट्रैवलर्स की डिटेल्स ऐड करने हैं और एक सिक्योर पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट करनी है, जिसके बाद आप अपना ओरिजिनल IRCTC यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको बुकिंग जो है ईमेल, SMS इन चीजों के जरिए कंफर्म कर दी जाएगी। और माई ट्रिप्स के अंदर आपको इसके द्वारा की गई बुकिंग्स भी जो है क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगी। चाहे सीट अवेलेबिलिटी चेक करना हो, ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस हो, आपकी बुकिंग कंफर्मेशन प्रेडिक्शन हो, सारी चीजें ट्रेनमैन आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ऐप के अंदर प्रोवाइड करता है। और अगर आप टिकट्स कैंसिल भी करना चाहते हो तो विद इन 60 सेकंड्स आपको रिफंड्स भी मिल जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए ट्रेनमैन इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करते हो और उस रजिस्ट्रेशन के समय पावर 100 इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 100 रुपीज आपकी ट्रेनमैन वॉलेट के अंदर मिल जाएंगे, जो आप फ्यूचर में आपकी कोई भी बुकिंग पर इस्तेमाल कर सकते हो अपने मेन टिकट प्राइस के अंदर डिडक्शंस पाने के लिए। तो ट्रेनमैन एप्लीकेशन को चेकआउट करना ना भूले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और नहीं भूलना है कि 100 रुपीज का बैलेंस आपके वॉलेट में पाने के लिए पावर 100 इस कोड का इस्तेमाल करें। बढ़ते हैं हमारे अगले बहुत लंबे रेलवे स्टेशन की तरफ, जो है खड़गपुर। खड़गपुर जंक्शन दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, जबकि भारत का भी ये चौथा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत इसे ऑपरेट किया जाता है, जो कि मल्टीपल रूट्स को कनेक्ट करता है। 1898 साल में इसे ओपन किया गया और पहले इसे बंगाल नागपुर रेलवे के अंतर्गत ऑपरेट किया जाता था। अब हम जैसे जैसे टॉप 4 के अंदर आ चुके हैं, तब हमने 1 किलोमीटर लेंथ का जो थ्रेशोल्ड उसे पार कर लिया है और खड़गपुर जंक्शन यहीं पर 1072.5 मीटर के लेंथ के साथ में अपनी रैंक हासिल करता है। इस स्टेशन को भी रिसेंट में अपग्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा बजट्स मिले हैं और एक जमाने में ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का सबसे ज्यादा बिजी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जब हावड़ा ने इसे ओवरटेक नहीं किया था। और पूरे देश के अंदर अलग अलग जोन्स के अंदर आज भी ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन बनता है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में। तीसरे नंबर पे जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हमारे देश के अंदर और दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पे निकल के जो आता है वो है कोल्लम रेलवे जंक्शन। कोल्लम 1180.5 मीटर की लेंथ के साथ में ये रैंक हासिल करता है और ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है सदर्न इंडिया के अंदर। केरला में जो रेलवे स्टेशन मौजूद है ये सदर्न रेलवे जोन के अंतर्गत ऑपरेट किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच रेलवे स्टेशन में से ये एक है, जहां पर चाहे वो एक्सेसिबिलिटी हो, पैसेंजर एमिनिटीज हो या फिर कई सारी दूसरी चीजें, वो इस स्टेशन पे आपको जरूर मिलेगी। और यहाँ पर एक मेमू शेड भी मौजूद है। ना सिर्फ प्लेटफॉर्म लेंथ के हिसाब से लेकिन एरिया के हिसाब से भी ये देश का सेकंड सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन भी है ये पूरे देश का, जिसके लिए फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की गई है और 1873 में इसको पहली बार पैसेंजर्स के लिए ओपन किया गया था। अगला जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है हमारे देश का सेकेंड नंबर पे और दुनिया में भी सेकेंड नंबर पे, वो है गोरखपुर रेलवे जंक्शन। ये रेलवे प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबे समय तक देश का ही नहीं लेकिन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जहां पर 366.33 मीटर के अपने लेंथ के साथ, यानी 1.3 किलोमीटर से ज्यादा के अपने लेंथ के साथ ये रैंक काफी सालों तक स्टेशन ने हासिल किया था और 10 प्लेटफॉर्म्स 28 ट्रैक्स के साथ में ये भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का एक काफी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन था जो गोरखपुर लखनऊ लाइन पे मौजूद है। लेकिन रिसेंट में इसे ओवरटेक कर लिया गया हुबली रेलवे स्टेशन के द्वारा, जो कि आज दुनिया का और देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। और आज हुबली रेलवे स्टेशन में 1505 मीटर का एक ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो कि अभी ही मार्च 2021 में इनॉग्रेट किया गया, जिसके बाद में ये गोरखपुर को ओवरटेक करने में सक्सेसफुल रहा। हुबली रेलवे जंक्शन एक सेंटर ऑफ ट्रांसपोर्ट है कर्नाटका के लिए और ये भी एक काफी पुराना रेलवे स्टेशन है जिसे 1886 में पहली बार ओपन किया गया था, यानी आज से 136 साल पहले। ये भी एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा मेजर फंडिंग्स अनाउंस की गई है इसके अपग्रेड्स के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स और ट्रैक्स के हिसाब से ये छोटा स्टेशन नजर आता है, जहां पर 8 ट्रैक्स और 5 प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन इतने ही कैपेसिटी के साथ में भी ये लाखों लोगों को डेली बेसिस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो ये रहे देश के कुछ सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म्स जो कि रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं। बात करें इनकी यूटिलिटीज की तो ज्यादातर इन्हें फ्री ट्रेन के हिसाब से बनाया जाता है। मल्टीपल जो ट्रेन आती है सिंगल प्लेटफॉर्म पे उसके हिसाब से बनाया जाता है। अनलोडिंग के हिसाब से बनाया जाता है। पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से इनकी ज्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन कभी कभी जब पड़ती है फ्री ट्रेन के हिसाब से तब उस हिसाब से इन्हें डिजाइन किया जाता है। आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आपके सारे के सारे ट्रेन टिकट बुकिंग और दूसरी फैसिलिटीज के लिए ट्रेनमैन एक वन स्टॉप सोल्यूशन एप्लीकेशन है, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। याद रखना यह है कि अगर आप पावर 100 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो इस एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आपको 100 रुपीज का बैलेंस मिलता है आपके ट्रेनमैन वॉलेट के अंदर, जो आप अपनी अगली बुकिंग पर अवेल कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में ट्रेनमैन को चेकआउट करना ना भूले।